साधक है वेद मंत्र भारतीय भाषित ओम ज्ञान प्रथम मनस्तत्वाय सविताभ्यम् अग्नेर्ज्योतिर्मेचा पृथिव्याद्या ये भगवान उपदेश करते हैं कि मनुष्य जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि के ज्योतियों का योग कर योग की से दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान ज्योति योग है दृष्टि योग। ओम तमाय सविता देवान्तस्वर्यतो धियादिमं बृहज्योतिर्करीष्यतः इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणों दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणी प्रार्थना दोनों को रखते हैं। ओम ब्रह्म शास्त्री फला वग्नो मच्छामागस्तम विस्गनायासु अंगोसिनं परमाणं सखायो लोमर्षमाणं प्रवदन्ति सार्धम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि की साधक त्रिपुर आदिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्य असत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज युक्त जो शब्दों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से स्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त
करते हैं, आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिर्मृथा क्रीडन्तं तेन गावः परेण संक्रीडते तिग्मा शृंगो दिवा हरिदृशेन इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मनोबुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, झूठ ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त ब्रह्महंस योगी उस नासी संपूर्ण परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो स्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का मनसा न मनुते तदेव ब्रह्म तुम जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म ज्ञान है। जिस इस देश काला विषय वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेद वेदे सत्यमस्ति नो चेदिहावेदि ममति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्तधीरा यदि इस जन्मी ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राण में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। उत्तर गीता अध्याय 2 मुहूर्तमपि यो गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वं करति पापानां
भी अर्थात कुछ काल में मन सहित नासाग्र में जाता है, अर्थात नासाग्र मन को रोकर ठाकता है। वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। सफेद वर्षास्त्राणि पाद अस्थितो नर एकस्य ध्यान योगस्य फलं नारयन्ति षोडशीमः। एक पैर पर खड़ा होकर 1,000 वर्ष तप करने पर भी ज्ञान योग के फल 16 अंशों के एक अंश बराबर फल नहीं होता है। एक पैर पर खड़ा होकर 1,000 वर्ष तप करने पर भी ज्ञान योग के फल के 16 अंशों के एक अंश बराबर फल लाभ नहीं होता। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य जिस तरह अग्नि ईंधन जलावन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्त्र ब्रह्महत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों से क्षय करता है। आहार निद्रा में भय मैथुन समान में तत्पशु नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने निहीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय तथा मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान ही है, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य। अध्याय 3 तीर्थानि तोयरूपाणि देवान पाशानि मृण्मयान योगिनो नो प्रपद्यन्ते आत्मज्ञान परायणः। तीर्थ तोयरूप जलरूप और देव पाषाण में कहीं प्रस्तर का और मृण्मय कहीं मिट्टी का है। अतः आत्म ध्यान परायण योगीगण ऐसे तीर्थ तथा देवों का आदर नहीं करते। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनिनां हृदये दैवतं प्रतिमा स्वल्पे बुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिनां। द्विजातियों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्नि है। मुनियों का देव हृदय में है। मुनियों का देव कहाँ है? हृदय में। अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है।
और समदर्शियों का देव सर्वत्र है। निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनो ध्यात्म चिंतका क्रतु कोटि सहस्राणाम ध्यान में कोटि शिष्यते। आत्म ध्यान परायण महात्मागण एक व आधा निमेष काल भी जो आत्म ध्यान करते हैं वह कोटि यज्ञ फल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। करोड़ों यज्ञ कर ले उससे भी श्रेष्ठ है जो थोड़ा देर ध्यान कर। गुरु से युक्ति लेकर हे सद्गुरु